Vedic Maths Part 7. In this part number 7, we will learn how to find cube root of 9-digit numbers. For this, we will use the formula division method and विलोकनम method. विलोकनम ये भी संस्कृत का शब्द है. विलोकनम का मीनिंग होता है कि देखने मात्र से ही हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर दें. तो 849278123 ये 9 डिजिट का नंबर है. इसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले 1 से 9 तक का क्यूब हम लिखेंगे. 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 67, ऐसे ही बाकियों का भी हम क्यूब लिख लेंगे. और ये जो 9 डिजिट हैं हम इसमें पेयरिंग कर देंगे. राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. तो ये जो फर्स्ट पेयर है हमारा 123, ये किसके क्यूब में आएगा? तो इसमें बस यूनिट डिजिट 3 को देखो आप, और इस 3 को हम राइट हैंड साइड में फाइंड करेंगे. देखो 3 यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, तो ये 7 के क्यूब में आता है. तो देखो 123 के नीचे 7 लिख दो. एक आंसर का तो हमको पता चल गया. अभी हमको क्योंकि 9 डिजिट का क्यूब रूट निकालना है तो हमारा आंसर 3 डिजिट में होगा, क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं. तो यूनिट डिजिट तो हमारा 7 हो गया. एक आंसर का तो पता चल गया. अब ये जो 849 है, 849 के नीचे इनमें से क्या आ सकता है? इन नंबरों में से देखो 9 का क्यूब 729 है. तो 849 के नीचे हम 729 आराम से लिख सकते हैं. तो 849 के नीचे 9 लिख देंगे. ये हमारा दूसरा आंसर आ गया. अब 278 के नीचे क्या लिखें? यहाँ हमने बी लिख दिया. और 849 के नीचे 729 आराम से आ सकता है. तो 9 को हम ए मान लेंगे. बाकी अब हमको सिर्फ बी फाइंड करना है. अब हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करके बी फाइंड करेंगे. तो इस नंबर को लिख लेंगे 849278123. ए 9 है, तो सबसे पहले हम 849 में से ए क्यूब माइनस करेंगे. माइनस ए क्यूब. ए कौन है? 9 है. माइनस 9 क्यूब. 9 का क्यूब कितना होता है? 729. माइनस 729. और ये जो ए 9 है इसको हम यहाँ भी लिख लेंगे ए 9. माइनस कर देंगे. रिमाइंडर आ गया 120. ऊपर से 2 उतार लेंगे. उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 3a स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज ए था 9. 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर हो गया 81. 81 3 जा 243. अब 243 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1202 से कम हो? तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1202 से ज़्यादा आ जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1202 के नीचे आ गया 972. और इस 4 को हम यहाँ भी लिख देंगे. तो ये 4 है बी. अभी ये ठीक है या गलत है उसको चेक करने के लिए आगे चलेंगे. अगला स्टेप होगा हमारा -3ab स्क्वायर. -3 व्हाट इज ए 9 एंड व्हाट इज बी स्क्वायर? बी था हमारा 4 स्क्वायर. तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 3 9 जा 27, और 27 को 4 का स्क्वायर होता है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. -432 आएगा. तो हमने क्या करना है? अब 2307 में से -3ab स्क्वायर. 3ab स्क्वायर को माइनस करना है, जो कि है -432. और 2307 में से 432 माइनस हो गया है. आंसर रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए. तो रिमाइंडर अगर पॉजिटिव आता है तो ये जो बी हमारा 4 था तो ये ठीक है. और 123 के नीचे 7 लिखा ही था, तो आंसर आ गया 947. क्यूब रूट ऑफ 849278123 इज 947. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Now we will find cube root of 515849608. अब इस 8 को हम फाइंड करेंगे. 2 का क्यूब 8 होता है. ये देखिए 8 को फाइंड करेंगे. राइट साइड में 8 देखेंगे, ये 2 का क्यूब होता है. तो इधर से तो आंसर आ गया 2. इसके नीचे 2 लिख देंगे. 515 के नीचे क्या आ सकता है? वो आ सकता है 8 का क्यूब. 8 का क्यूब कितना होता है? 512.
तो यहाँ लिख देंगे 8 क्यूब। तो 515 के नीचे 8 लिख देंगे, ये ए है। और बी हमको अभी फाइंड करना होगा। और 608 के नीचे 2 आ गया, तो इस 8 को हम यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे ए क्यूब 8 क्यूब। तो ये जो ए क्यूब है माइनस करेंगे हम, तो -8 क्यूब होता है -512। -512 515 में से माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर से 8 उतारेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा 3a²। 3 × 8², तीनों की मल्टीप्लाई 192। अब 192 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 38 में से आराम से माइनस हो जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, 38 के नीचे 192 ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0 को यहाँ भी लिख देंगे, तो 0b होगा। तो 192 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 38 में से 0 माइनस करेंगे 38, अब ऊपर से 4 उतारेंगे। अब ये 0 ठीक है या गलत है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे -3ab²। -3a था हमारा 8 और b था 0, तीनों की मल्टीप्लाई 0, तो इसमें से 0 आराम से माइनस होगी, इसको माइनस करना होता है, 3ab² को माइनस करना होगा। तो 384 में से 0 आराम से माइनस आएगा, हो जाएगा आंसर, रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। और ये 2 608 के नीचे 2 हमने स्टार्टिंग में लिख ही लिया था विलोकनम मेथड से, तो आंसर आ गया 802। आंसर 802। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। क्यूब रूट ऑफ 676 836 और 152 फाइंड करना है। तो 152 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है 512, लास्ट में 2 आता है। इस टेबल में हम देख लेंगे, जैसे इसमें देखो यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 को हम फाइंड करेंगे, 2 यहाँ पर आता है और ये 8 का क्यूब होता है, तो इसके नीचे आ जाएगा 8। अब 676 के नीचे क्या आ सकता है, इनमें से 729 तो आ नहीं सकता, तो 512 आएगा। तो 676 के नीचे 512 लिख देंगे। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, तो 676 के नीचे 8 लिख देंगे, ये है ए। अब बी हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे -a³। तो -8 क्यूब, तो -8³ होता है -512 और यहाँ 8 लिख देंगे, माइनस करेंगे 4 6 1, ऊपर से 8 उतारेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा 3a²। 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज ए 8² मल्टीप्लाई करेंगे 192। अब 192 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1648 से लेस आए, तो 7 से मल्टीप्लाई किया 192 को, 1344 आ जाएगा और इस 7 को हम यहाँ भी लिख लेंगे, 7b बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप -3ab²। -3a है 8 और b कौन है 7, 7², और इन तीनों चारों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 7 7, चारों की मल्टीप्लाई करेंगे -1176 आएगा और इसको इसके नीचे लिख देंगे और माइनस करेंगे, ये आराम से माइनस हो गया, रिमाइंडर पॉजिटिव आ गया। तो ये जो हमने 7 लिखा था ये ठीक है। अब वैसे तो आप ध्यान दें कि अगर हम 192 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1648 से छोटा होता है, इसको भी देखेंगे करके। ये 192 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1536 आएगा, ये 1648 के नीचे 1536 आराम से आ सकता है। तो आप ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है 7 की जगह यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा, जबकि 8 से मल्टीप्लाई करने पर इसके 1648 के नीचे उससे कम ही आ रहा है और माइनस भी हो रहा है, 112 आ गया। तो ये 8 लिख के किया, ये रिमाइंडर आ गया 112 और ऊपर से ये हमको 3 भी उतारना है, तो इस 3 को भी हमने उतार लिया ऊपर से। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है -3ab²। a तो था 8 और b भी 8 हो गया, 8²। अब इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1536, तो इसके नीचे लिख दिया -1536। अब नेगेटिव नंबर बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा 6 - 3 3, 3 - 2 1, 5 - 1 4, -513 आएगा। तो ये 8 जो है इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा था, 8 की जगह 7 लिखा था,
क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये इसमें से आराम से माइनस होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। जबकि 8 लेने पर अगर हम B8 लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में 3AB² करते हैं, माइनस करते हैं, तो रिमाइंडर नेगेटिव आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आंसर होगा, और ये जो थर्ड हमारा पेयर था यहाँ इसके नाम का 8 यहाँ लिखेंगे, तो आंसर हो गया 878। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, 292754944 का क्यूब रूट। तो ये यूनिट डिजिट 4 को हम इस टेबल में फाइंड करेंगे। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। तो 944 के नीचे 4 लिख देंगे, और 292 के नीचे क्या आ सकता है, इनमें से 216 आ सकता है, 343 तो आ नहीं सकता। तो 216 6 का क्यूब है, तो इस पेयर के नीचे 6 लिख देंगे, इसके नीचे B लिखेंगे, B फाइंड करेंगे, तो ये A होता है। तो ये पूरा नंबर लिखकर ये लाइंस लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे -A क्यूब, -6 क्यूब, A है 6, तो -6 क्यूब कितना होगा, -216, और 6 को यहाँ भी लिख देंगे, ये A है। और माइनस करेंगे, 12 में 6 गया 6, 8 में से 1 गया 7, ऊपर से ये 7 उतार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 3A², 3 × 6², 108 हो गया। अब 108 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से कम आएगा, 648 आ गया, माइनस भी हो जाएगा। वैसे तो 108 को अगर हम 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी 767 से कम है, देखो 756 है, और माइनस भी हो गया 11। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो -3AB² -3A की जगह तो 6 लिया था हमने, और B हो गया 7² तो चारों के मल्टीप्लाई -882, 11 में से 882 माइनस करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, इसलिए हमने 7 ना लेकर यहाँ 6 लिया है। तो B हमारा 6 होगा, 7 नहीं हो सकता, रीज़न मैं बता चुका हूँ। तो इन तीनों को माइनस करेंगे, 767 में से 119 आ गया, ऊपर से 5 उतारा। उसके बाद -3AB² -3A की जगह आ जाएगा 6B², B की जगह 6² मल्टीप्लाई करेंगे, -648 आ गया, और -648 माइनस करेंगे, इसमें से आराम से माइनस हो जाएगा, आंसर रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो 6 हमने यहाँ लिखा था, और 944 के नीचे हमने 4 लिखा था, तो इस पूरे का क्यूब रूट हो गया 664। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेकर आप 9 डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।